हेलो वर्गोस, वेलकम टू ग्रो माइंड द टैरो। और ये रीडिंग है आपके मार्च के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च। Knight of Swords, King of Cups, the World, Seven of Swords, and Six of Swords. ओके, तो हमारे पास नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं, ये पर्सन बहुत मैच्योर है, बहुत प्रैक्टिकल है, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो भी हो सकता है, या आप कह सकते हैं कि जब ये किसी विद पे आ जाते हैं तो आप उन्हें मना नहीं सकते या कोई भी उन्हें नहीं मना सकता। इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। तो काफ़ी डिसिप्लिन्ड और स्ट्रिक्ट किस्म के इंसान हो सकते हैं, पर रोमांटिक भी है क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो ये पर्सन इमोशंस से भी फिल्ड है, हालांकि इस वक्त ये अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ इनका प्रैक्टिकल और रफ साइड नज़र आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इनके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है और ये पर्सन सिर्फ दूसरों को यूज़ करना जानता है या उनका एडवांटेज लेना जानता है, पर ऐसा नहीं है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत प्रैक्टिकल है और इस पॉइंट पे वो समझ नहीं पा रहे कि वो इस सिचुएशन से कैसे डील करें, क्योंकि सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपकी लाइफ से चला गया है फिलहाल, या आपके और इनके बीच में बातें नहीं हो रही। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जानबूझकर आपको अवॉइड कर रहा है या फिर किसी तरीके से बस अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहा है। ये चीज़ आप फील करेंगे। ये पर्सन आपसे इसलिए दूर नहीं गया क्योंकि इन्हें अब आप में इंटरेस्ट नहीं है। ये आपसे इसलिए दूर गए हैं क्योंकि इन्हें अपनी फीलिंग्स को छुपाना है। ये पर्सन आपको नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स नजर आना चाहता है, ना कि किंग ऑफ कप्स। और चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो कहीं और कमिटेड है एंड शायद इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें इस रिलेशनशिप से बाहर आना होगा, क्योंकि यही वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो आपका वक्त खराब कर रहे हैं, आपका जीवन खराब कर रहे हैं। एक तरीके से उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप फ्रीडम डिजर्व करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये पर्सन आपसे इमोशनली अटैच हो गया। ये शुरू में आपको गुड बाय नहीं कह सके क्योंकि ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड थे, आपसे बहुत कनेक्टेड थे, और अब ये सब होने के बाद वो चाहते हैं कि अब ये चीज़ें और ना बढ़े। ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है, पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा काम रहना पड़ेगा, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे। द वर्ल्ड का कार्ड का मतलब है कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी और आप जो चाहते हैं वो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पर्सन फिलहाल अपने लाइफ के इश्यूज से डील कर रहा है
प्रैक्टिकली सोच रहा है। इस वीक में ये अपने इमोशनल साइड को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो शायद इस वीक में आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। जब भी आप इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, ये आपको अवॉइड करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप द वर्ल्ड के कार्ड के साथ फिलहाल अपनी लाइफ पे फोकस करें। एंड द वर्ल्ड का कार्ड जहाँ भी होता है वो ये श्योर करता है कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस आए, आपके लाइफ में वो चीज़ें हो जो आप डिजर्व करते हैं और जिसके लिए आप प्रे कर रहे थे यूनिवर्स से। ओके, तो द वर्ल्ड का कार्ड है, इसका मतलब है कि आपके लिए इसका सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, पर ये सही वक्त नहीं है। अपनी जर्नी कंटिन्यू कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, पर यहाँ पेशेंस रखना ज़रूरी है। बहुत सारे सोर्ड्स हैं यहाँ पे, तो आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो सकते हैं। हालांकि साइन कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Four of Swords, Knight of Wands, Six of Wands, Two of Swords, and Nine of Cups। तो यहाँ पर आपके पास नाइन ऑफ कप्स है। नाइन ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो बस आपके पास ही है। हौसला मत छोड़िए। ऐसा लग रहा है कि आप हार मान रहे हैं और पीछे हट रहे हैं किसी ऐसी चीज़ से जो आपके लिए चैलेंजिंग हो सकती है। तो कोई भी अच्छी चीज़ आपके लिए चैलेंजिंग होगी, आपको चैलेंज करेगी बदलने के लिए, या फिर अपने वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, ताकि आप एक बेहतर रियलिटी क्रिएट कर सके या मैनिफेस्ट कर सके अपने लिए। तो यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स आपसे कह रहा है कि होप मत छोड़िए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप इससे भी बाहर आ जाएंगे। ओके, एंड ज़रूरत है आपको खुद पे यकीन करने की। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ अगर आपको लग रहा है कि आप टायर्ड हो चुके हैं, आप ड्रेन हो चुके हैं, तो आपको लेना चाहिए यहाँ पे रेस्ट। अपने आप को रिचार्ज कीजिए और जब आपको सही लगे फिर अपने काम पर वापस आ जाइए। आई मीन जो यूनिवर्स ने आपके लिए पाथ क्रिएट किया है उस पर चलना शुरू कीजिए एंड आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे जहाँ आपको पहुँचना है। ज़्यादा जल्दबाजी में यहाँ कोई डिसीजन मत लीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन एक ऐसा इंसान हो सकता है जो कि मैच्योर नहीं है जब बात आती है दूसरों के इमोशंस को समझने की, और ये यहाँ पे गलती कर जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि आप कितना परेशान हो रहे हैं उनके इस तरह के बिहेवियर से। तो कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको इस चीज़ को लेकर बहुत इरिटेट कर सकता है। यहाँ टू ऑफ स्वॉर्ड्स है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आपका कनेक्शन रियल है और आपके बीच की ये जो दोस्ती है ये कभी नहीं टूट सकती एंड ये रिलेशनशिप जो है वो अपनी जगह ही रहने वाला है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मेडिसिन वुमन, तो यहाँ पे आप एक हीलर का काम कर रहे हैं। आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं और दूसरों को भी अपनी पॉजिटिविटी से। ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें यहाँ पे, और नाइन ऑफ कप्स के साथ यूनिवर्स को ट्रस्ट करें एंड आप देखिए कि आप खुद ब खुद इस सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं।
तो ये है रीडिंग मार्च के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।